बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिसेस कौसर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है इखलाकी इक़दार या इस्लामी इक़दार। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। दुनिया के तमाम अक़दार और तमाम तमद्दुन जिस शय पर मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं वो इखलाकी अक़दार हैं। ये तमाम अक़दार मुसलमानों का मुश्तरका विरसा हैं। इस्लाम ने इन तमाम अक़दार को अपने निज़ाम में समूह लिया है और उसने फ़लसफ़े अख़लाक़ के तमाम बुनियादी उमूर के बारे में एक मुनज़्ज़म और मरबूत नज़रिया पेश किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या शय है कि जिसके बायस हम कहते हैं कि इस्लाम अपना एक मुस्तक़िल इखलाकी निज़ाम रखता है, या इखलाक़ के मामले में आखिर इस्लाम का वो ख़ास अतिया या कंट्रीब्यूशन क्या है जिसे उसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत कहा जा सके। गौर करने के बाद यह हकीकत हम पर वाज़िह होती है कि वो असल चीज़ जिसने इस्लाम के इखलाकी निज़ाम को मुमताज़ हैसियत दी है वह है कायनात का तसव्वुर, कायनात के अंदर इंसान की हैसियत और इंसानी ज़िंदगी का मकसद क्या, अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों तख्लीक किया, इस कायनात में इंसानी ज़िंदगी का क्या मकसद है। इस्लाम का इन सवालों के बारे में जवाब ये है कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है और वो अल्लाह वाहिद है। उसी ने इस कायनात को तख्लीक किया है और वही उसका मालिक है। उसी के अताअत पर इस कायनात का तमाम निज़ाम चल रहा है क्योंकि वो कादिर मुतलक है, हकीम है, अलीम है। इंसान अल्लाह की तख्लीक है और इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो इस खालिक की बंदगी और इबादत करे और उस बंदगी का तरीक़ाकार इंसान का अपना ईजाद करदा नहीं बल्कि इस तरीक़े इबादत को अल्लाह ने तजवीज़ किया है। जिस तरह से कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करें और सिजदा करने वालों के साथ सिजदा करें। रोज़े पर जोर दिया गया है, नमाज पर जोर दिया गया है। ठीक है, अल्लाह ने इसकी रहनुमाई के लिए पैगम्बर और नबी भेजे और किताबें नाजिल की हैं। इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो इसी सरचश्मा हिदायत से ज़िंदगी का निज़ाम अक्स करे। इंसान अपनी ज़िंदगी के निज़ाम के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह है। इंसानी ज़िंदगी दरअसल इम्तहान की मोहलत है और इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो अमाल की जवाबदेही में अपने अल्लाह के हुज़ूर कामयाब व कामरान रहे। इस्लाम ने इखलाकी उमूर का कमाल ये करार दिया है कि वो ये समझ कर अदा किए जाएँ कि ये अल्लाह के अहकामात हैं और इंसानों को खुदा के बताए हुए म्यार खैर व शर के मुताबिक अमल करना है कि जो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जिससे परहेज़ करना है उससे परहेज़ करना है और जिस पर अमल करना है उस पर अमल करना है लाजमी, और इसी में उनकी निजात है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी शय को अपने लिए मुफीद समझता है लेकिन दर हकीकत वो मुज़र होती है, और बाज़ अशिया को वो मुज़र समझता है जबकि वो उसके लिए हर दर्जा मुफीद होती हैं। कुरान पाक की एक आयत इसी बात की वजाहत करती है। तर्जुमा: अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में भली हो, और एक चीज़ जो तुमको भली लगे वो तुम्हारे लिए मुज़र हो। अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।